On a quiet April morning, एक tranquil valley, एक शांत वैली, पलगाम, echoes with gunfire, बंदूक की तरतराहट से गूंज उठी। क्या था? Another terror attack, another life lost. एक मैसेज सेंड किया गया फ्रॉम द बॉर्डर अक्रॉस पाकिस्तान से, और हमने आज तक उस मैसेज के जवाब में क्या भेजा है? उस मैसेज के जवाब में शांति भेजी है। हम पानी कंट्रोल करते हैं, दैट फ्लो थ्रू हार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट वो पानी का फ्लो, इट्स नॉट द फ्लो ऑफ वाटर, इट्स फ्लो ऑफ पीस फॉर डिकेड्स, डिस्पाइट बुलेट, डिस्पाइट ब्लडशेड एंड डिस्पाइट बिट्रेयल, धोखा, कारगिल का धोखा हम नहीं भूले। इंडिया हैव अलाउड द वाटर ऑफ इंडस टू फ्लो बिकॉज इंडिया को पता है वो पानी नहीं, शांति है। वी ऑफर पीस इन अ वॉर दैट हैव नेवर एवर पॉज्ड। ये एक तरफा प्यार है कि हम प्यार किए जा रहे हैं और उधर धोखा मिल रहा है, बट कब तक? हाउ लॉन्ग यू कैन नरिश अ नेबर हु कीप पॉइजनिंग योर लैंड? और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की, इंडस वाटर ट्रीटी। क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? 1960 में इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक और एक ऐसी ट्रीटी है जो डिवाइड करती है इंडस वाटर सिस्टम को। इनफैक्ट अब जब आप इस ट्रीटी को देखेंगे आप पाएंगे कि इंडिया की मैग्नानिमिटी कितनी ज्यादा है, हमारा दिल कितना बड़ा है कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर, इंडस रिवर सिस्टम में 6 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसमें से इंडस, झेलम और चेनाब ये काफी बड़ी नदी है जो कि लगभग इस सिस्टम का 80% वाटर कैरी करती है, जिसे हम वेस्टर्न रिवर कहते हैं। और इस वेस्टर्न रिवर को पाकिस्तान के हिस्से दे दिया गया, और ईस्टर्न रिवर रिलेटिवली काफी छोटी, रावी, ब्यास, सतलज, ये हमने रखा। इंडिया एग्रीड टू लेट 80% ऑफ वाटर फ्लो इनटू पाकिस्तान even when relation were at the worst during 1965 वॉर। फिर वॉर किया, 1971 में बाज नहीं आए, कारगिल का धोखा दिया, बट इंडिया ऑनर्ड द वाटर ट्रीटी। इवन जब बुलेट्स उधर से फायर किए जा रहे थे हमने उन्हें पानी दिया, बट वाटर हैज बिकम द सॉफ्टेस्ट वेपन विद द हार्डेस्ट इंपैक्ट, एंड अब समय आ गया है जब हम यूटिलाइज करें। इनफैक्ट इसका इंपैक्ट पाकिस्तान सोच भी नहीं पाएगा। 90% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिलाई ऑन इंडस वाटर सिस्टम। अगर हम बात करें तो सिटीज लाइक लाहौर, कराची, मुल्तान, इवन रावलपिंडी डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर वाटर, केवल एग्रीकल्चर के लिए नहीं, फॉर एवन ड्रिंकिंग। 60% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट, चाहे वो कॉटन है, व्हीट है, राइस, ऐसी प्रोडक्ट का वो एक्सपोर्ट करते हैं, इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर। एंड बी माइंडफुल कि ये जो कॉटन, व्हीट, राइस है, ये सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को ऑलरेडी रैंक करा है दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, और अगर इस 5वीं सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री का ये इंडस सिस्टम रोक लिया जाए तो ये कंट्री क्रिपल हो जाएगी। पाकिस्तान doesn't just depend on India's water, it depends on India's restraint, जो हमने डिस्पाइट सारी चीजें मेंटेन करी। क्या हो if we withdraw or dilute the treaty, जो हम अब करेंगे? India can build storage and diversion products under existing treaty। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मानता है इंडिया ऐसा कर ही नहीं सकता, तो क्या कर सकता है वो बताते हैं। हम डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और इनफैक्ट इफ हमने इसे फुल्ली यूटिलाइज अभी तक नहीं किया है कि किन किन सिनेरियो में हम बेसिकली इस पानी को रोक सकते हैं। पहले लीगैलिटी की बात कर लें कि लीगल विड्रॉल इन दिस वाटर ट्रीटी से कॉम्प्लेक्स है बट इम्पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अगर हम साइट करते हैं रिपीटेड एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमारा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न इस वाटर से निकलता है, क्योंकि हम पानी देते हैं, इस पानी से वो फ्लरिश करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, अपनी जीडीपी को बढ़ाते हैं, और उसी पैसे को इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हैं टेररिज्म एक्ट में। क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? पहला, हम स्पीड अप कर सकते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन दी वेस्टर्न रिवर।
जो इन 3 रिवर, बड़ी रिवर्स की मैंने बात करी, इस पे और भी ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। दो एक ज्योग्राफिकल इंपैक्ट जरूर है, बिकॉज जिस जोन में ये रिवर फ्लो करता है इट इज अ सेस्मिक जोन, बट फिर भी विद इंक्रीज्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजी दिस कैन बी बिल्ट। दूसरा, वी कैन रिवोक गुडविल अंडर आर्टिकल 8 and 10 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे कोऑपरेटिव क्लॉज कहा गया है। इंडस वाटर ट्रीटी के कोऑपरेटिव क्लॉज को हम रिवोक कर सकते हैं। थर्ड, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वाटर ड्यूरिंग क्रिटिकल सीजन, बिकॉज स्पेशली ड्यूरिंग समर पानी ऐसे ही कम होता है, और जब पानी की कमी होती है फिर भी हमने उन्हें पानी दिया, हम अपनी ट्रीटी पे खड़े रहे, लेकिन उस समय हमें जरूरत होती है भाई, हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ वी कैन क्रिएट डिटेंशन बेसिन, जहां पानी रोका जा सकता है, एंड वी कैन रीडायरेक्ट दोज वाटर इन पंजाब एंड हिमाचल रीजन, जहां एग्रीकल्चर के लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। सवाल जो आता है कि क्या ये ज्योग्राफिकली फीजिबल है? हाँ है। जितनी भी रिवर ऑरिजिनेट करती है इंडिया में या इंडियन कंट्रोल टेरिटरी, जिसे हम लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के एरिया में देखें, यहां पे स्ट्रेटेजिक डैम प्लेसमेंट किया जा सकता है, कैनाल रीडायरेक्शन बनाया जा सकता है, दैट कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, बेसिकली जो पाकिस्तान को पानी देती है। सवाल यह आता है कि पाकिस्तान पे इंपैक्ट क्या होगा, और पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं है। पाकिस्तान पे पहला इंपैक्ट होगा एग्रीकल्चरल कोलैप्स। पाकिस्तान का फ्लड बेल्ट, जो पंजाब और सिंध का इलाका है, दैट विल टोटली ड्राई आउट। जो मेजर क्रॉप्स है पाकिस्तान में, जो एक्सपोर्ट ही नहीं, वहां के फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वीट, कॉटन, शुगर केन, ये वैनिश कर जाएंगे, भूखे मरने वाले हैं ये। अर्बन क्राइसिस भी पाकिस्तान में शुरू होगा। ड्रिंकिंग वाटर, स्पेशली जिन सिटीज की मैंने बात की, वो पूरी तरह डिपेंड करता है इंडस वाटर पे। पाकिस्तान के पास जो अंडरग्राउंड एक्यूफर है वो पहले ही डिपेंड कर चुका है। इनफैक्ट अंडरग्राउंड एक्यूफर भी डिपेंड करते हैं इसी इंडस रिवर पे। साथ ही साथ एनर्जी शॉर्टेजेस, जैसे पाकिस्तान ने सेवरल हाइड्रो डैम्स बनाए हुए हैं रिवर पे, जैसे हम तरबेला की बात करें या मंगला डैम की बात करें, दैट इज गोइंग टू सफर लो इनपुट, जिससे एनर्जी क्राइसिस भी पाकिस्तान में आएगी। ओवरऑल इकोनॉमिक डाउनफॉल आने वाला है। एग्रीकल्चरल सेक्टर इज 20% ऑफ द जीडीपी, और वो एम्प्लॉय करता है 40% ऑफ द वर्कफोर्स। ये पूरा गिरने वाला है। इनफैक्ट दिस वाटर शॉक विल इक्वल्स टू फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान। That will again get a job crisis और एक्सपोर्ट क्रैश हो जाएगा पाकिस्तान का। अगर हम बात करें तो इससे एक जियोपॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान में जरूर, जैसे कि हम कहते हैं वाटर राइट, इस तरह के कंडीशन पैदा हो सकते हैं। जो रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में, जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ये भी अफेक्ट होने वाले हैं। पाकिस्तान कर क्या सकता है? वो जरूर इंटरनेशनलाइज करेगा ये इशू को, बट we have the moral high ground. पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान would collapse without a bullet fire, और इसी की भी आवश्यकता है। Every terror attack weakens the ethical ground, जिसपे भारत ने एक तरफा पीस बनाए रखा है, कोऑपरेशन किया है। इनफैक्ट इंटरनेशनली पाकिस्तान क्या कह सकता है? पाकिस्तान हैज फेल्ड टू एक्ट ऑन FATF रिकमेंडेशन, जो इंटरनेशनली उन्होंने प्रॉमिस करा था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इजंट जस्ट अ मिलिट्री थ्रेट, ये एक सिविलाइजेशनल थ्रेट है। और पानी केवल पानी नहीं, इट इज पीस, बट पीस कैन नॉट फ्लो वेयर ब्लड डज। इंडिया वांट पीसफुल टाइज, हम हमेशा से चाहे, बट नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ इटर्नल पेशेंस। नॉट व्हेन रिवर जो हमें ब्लेस करती है आर यूज्ड टू फंड दोज पीपल जो हमें ब्लीड करते हैं। हम वेट किए हैं, इंडिया हैज वेटेड थ्रू वॉर्स। वॉर हुआ, टेरर हुआ, बिट्रेयल हुआ, बट रिवर नेवर स्टॉप्ड। बट नाउ कॉस्ट ऑफ पीस हैज बिकम टू हाई। This is not just diplomacy, it is geography, it is survival, and Pakistan has weaponized terror. It is a time where India must weaponize logic, law, and its landscape. Indus doesn't just carry water, ये केवल पानी कैरी नहीं करता, ये कैरी करता है ट्रस्ट। और ट्रस्ट अगर एक बार टूट जाए तो इट कैन ड्राई फास्टर देन एनी रिवर डज। यू कैन नॉट बिल्ड पीसफुल फ्यूचर ऑन अ फ्लड ऑफ बिट्रेयल जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। इफ द एनिमी ग्रोज इन योर शैडो, maybe it is time to turn off the sunlight. Maybe it is time to turn
and basically get things done, it is time to dry up Pakistan. So what is your view on this particular issue? Do comment करें, और आप किस मुद्दे को ज्यादा एम्फसाइज करना चाहते हैं? गवर्नमेंट ने अभी कई तरह के स्टेप्स लिए हैं, डू कमेंट, मैं उस मुद्दे पे बेसिकली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा. Do like, share and subscribe if you like these sort of videos and these sort of analysis. Thank you.